अरे दांतू लंबी छुट्टी लेगी ऐ, हमारे दांतू लंबी छुट्टी लेगी ऐ वक्त आखिर धीरे डूबण लजू बेटा दाम का खातिर धीरे डूबण लजू बेटा दाम का खातिर हमारे दांतू लंबी छुट्टी लेगी नमस्कार। मां नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय और उस पवित्र धरती के सरोकारों के लिए दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। लॉकडाउन के दौरान चल रहा ये कार्यक्रम आंदोलनकारियों के लिए जागर और अन्य लोगों के लिए जागरण है, जिसमें 22 साल तक चले उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन और संघर्ष पर चर्चा कर रहे हैं। 22 साल तक दिन रात चले लंबे संघर्ष और तपस्या का उद्देश्य या विजन के मुख्य अंश सन 1993 में गठित कौशिक आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट 1994 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सौंपी और उसके आधार पर जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने उत्तराखंड राज्य का विधेयक पारित कर केंद्र को भेजा, उसके आधार पर उत्तराखंड राज्य की नौकरियों में केवल स्थानीय युवाओं की नियुक्ति, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण, मूल निवास का निर्धारण 1980, राज्य में अनुच्छेद 371, वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रफल के आधार पर और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर हो आदि बिंदु मुख्य थे। इन सब के लिए सर्वप्रथम अलग राज्य जरूरी था, जिसके लिए इन लोगों ने ठीक उसी तरह मेहनत की जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण को शक्ति लगने पर संजीवनी बूटी को लाने के लिए की। इन लोगों ने अपने घर छोड़े, परिवार छोड़ा, स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, स्वार्थ छोड़ा, झंडे छोड़े, डंडे छोड़े, पार्टी राजनीति छोड़ी,
चुनाव छोड़ा, अलग राज्य की लड़ाई को जारी रखा। जब राज मिलता है तो वह भी कपटी साधु का रूप धारण कर सीता का अपहरण करने वाले रावण के छल कपट की तरह बहुत बड़ा छल हुआ, और उसका नाम भी, उस भूभाग का नाम भी उत्तरांचल दिया गया, जिसने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विजन के किसी भी अंश को नहीं छुआ, जिसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल लगातार लड़ाई लड़ रहा है। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी ने रावण के छल को नास्ता नाबूद कर पूरा पर्वत ही उठा कर ले आए और लक्ष्मण के प्राण बचा दिए। उत्तराखंड में छल कपट करने वाले लगातार ताकतवर हो रहे हैं और उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल की उत्तराखंड को बचाने और बसाने की लड़ाई लगातार जारी है। जरूरत जनता के सहयोग की है, आशीर्वाद की है। यदि उत्तराखंड के सम्मानित मतदाता रूपी श्री राम उत्तराखंड के भविष्य का निर्णय करते समय राज विरोधी रावणों के मांस, मदिरा और अन्य प्रलोभनों में आ जाएंगे तो उत्तराखंड की मर्यादा, संस्कृति और संस्कार रूपी सीता और उत्तराखंड एवं राज्य आंदोलन के विजन रूपी लक्ष्मण को कौन बचाएगा? क्या इन रावणों के ही भाई अभिरावण रूपी फर्जी संगठन जो उत्तराखंड क्रांति दल को नुकसान पहुंचाने के लिए आए दिन खड़े किए जाते हैं वो बचाएंगे? कदापि नहीं। उत्तराखंडियों, हमारा कर्म और हमारा धर्म उत्तराखंड आंदोलन का विजन है। हम सबको उस पर काम करना है और उसको जन जन तक पहुंचाना है। वही इन रावणों के लिए अचूक अग्निबाण है। आज मैं जो लेके आया हूँ ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन का जो विजन था, जिनको लेके लगातार 22 साल तक लड़ाई लड़ी गई और अलग राज्य लिया गया, वो उसका विजन क्या था, आखिर क्या था ऐसी चीज जो लोग 22 साल तक दिन रात लगे रहे, इतनी लंबी तपस्या की और अपना सब कुछ त्याग दिया, घर बर्बाद कर दिया, बच्चों के भविष्य बर्बाद कर दिया, परिवार की ऐसी तैसी कर दी और राज्य लिया। पर 20 साल के बाद भी उस राज्य की जो हालात है उस पर आज हम इस लॉकडाउन के दौरान ये चिंता करने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि हमारी जो बच्चे जिस तरह से फंसे, जिस तरीके से दिल्ली के दंगों में मारे गए, उसके बाद लॉकडाउन में फंसे और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी, हमारे पास साधन होते हुए भी उनको हमने सही ढंग से उपयोग नहीं किया। उसी पर चर्चा कर रहे हैं और कहाँ कहाँ चूक हुई वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको मैं आज ला रहा हूँ कि जब राज्य का विजन देखा तो उसमें विधानसभाओं के बारे में, जैसे मैंने पहले जो वीडियो जारी किए उसमें पंचायतों के बारे में बात की, विकास खंडों के बारे में बात की और उत्तराखंड राज्य का उद्देश्य क्या था, आंदोलन ने कैसी गति पकड़ी और आंदोलन के दौरान जैसी स्टार्ट हुआ, उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना गठन के बाद काम करना शुरू किया तो राष्ट्रीय दलों ने कैसे सवाल उठाए और उसके बाद आंदोलन की भित्ति क्या थी, आंदोलन का एक सोच क्या थी, कैसे आंदोलन आगे बढ़ा। अब कर रहे हैं कि आंदोलन में हमने लोगों को कैसे समझाया, क्या समझाया लोगों को, कितनी विधानसभा होंगी, कितने पंचायत होंगी, पंचायतों का स्वरूप क्या होगा, जिलों का स्वरूप क्या होगा। आज लेके आया हूँ मैं विधानसभाओं का स्वरूप क्या होगा और उस पर क्या कर रहे हैं। उससे पहले मैं ये जो गीत चला रहा हूँ इसको आपको सुनाता हूँ, फिर उसके बाद आता हूँ आपके बीच में।
चीरी दुबण ले जो चाहेता दाम का खातिर अपारे दातुलम छुट्टी लेगी विधानसभा क्षेत्रों के बारे में जो आंदोलन का विजन था, जिसको लेके इतनी बड़ी लड़ाई लड़ेगी, उस समय जब राज्य की लड़ाई की शुरुआती दौर में हरिद्वार का पूरा क्षेत्र उसमें शामिल नहीं किया था और उत्तराखंड के अंदर उस समय 9 जिले थे। उसका था समूचे हिमालयी राज्यों की अगर हम समीक्षा करें, उत्तराखंड के साथ साथ जो और हिमालयी राज्य थे उनमें विधानसभाओं का आंकड़ा लिया गया, उनकी तुलना की गई और उसके अनुसार उत्तराखंड का कैसे होगा उस पर विचार किया गया। समूचे हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को छोड़कर 10,000 से लेकर 80,000 की जनसंख्या पर एक विधानसभा क्षेत्र का गठन किया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर में 80,000 आबादी पर एक विधानसभा सीट है, हिमाचल में 60,000 पर, मणिपुर में 23,000 पर, सिक्किम में 10,000 पर तथा अरुणाचल प्रदेश में 21,000 पर एक विधानसभा क्षेत्र है। इसके विपरीत उत्तराखंड में 1981 की जनगणना के अनुसार 2.5 लाख की आबादी पर एक विधानसभा क्षेत्र है, जबकि अब ये प्रिंट 1993-94 का है। जबकि आज जनसंख्या के हिसाब से उत्तराखंड में 9 जनपदों में, वही मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर 9 जनपदों की बात हो रही है, हरिद्वार नहीं है, बाकी उसमें ये बागेश्वर और ये रुद्रपुर भी जिला नहीं बने थे। तो 9 जनपदों की आबादी 72 लाख पार कर चुके हैं। अतः हिमाचल की जनसंख्या के मानकों को माने तो 120 विधानसभा बनते हैं और जम्मू कश्मीर के आधार पर माने तो 90 विधानसभा क्षेत्र बनते हैं। तो ये था। इसके आगे क्या है, मैं पहले एक गीत आपको सुनाता हूँ, फिर उसके बारे में बताता हूँ कि आगे क्या था।
अबारे दांतुलम छुट्टी लेती है। तो विधानसभाओं का जो था, अगर हम जनसंख्या का आधार मान के चले तो हिमाचल का अगर मानक मानते हैं तो उत्तराखंड में इसमें हरिद्वार को छोड़ के बात हो रही है अभी 120 विधानसभाएं होनी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर का मानक माने तो 90, और ये माना गया कि शुरू के दौर में जब राज्य बनेगा तो 17 विधानसभाएं होंगी, और जब उसके बाद परिसीमन होगा, पहला परिसीमन होगा, तो उसको बढ़ा के 105 तक कर दिया जाएगा। और ये बात 1987-88 में जारी उत्तराखंड राज्य और उसका स्वरूप एक पुस्तिका थी। उत्तराखंड क्रांति दल ने उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि जब वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को आधार मानकर वहाँ पर विधानसभा की सीटों को 105 तक किया जाएगा। परंतु जब आज हरिद्वार पूरी तरह उसमें मिला दिया गया है और हरिद्वार में जो जनसंख्या का घनत्व है वो बहुत अधिक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज की स्थिति में उत्तराखंड में जो विधानसभा की सीटें होनी चाहिए 120 से 140 के बीच होनी चाहिए। और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जो विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर हो और नीचे मैदानों में जनसंख्या पर आधार हो। यही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी ये चीज़ लागू है। तो उत्तराखंड क्रांति दल का भी जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था उस समय ये विजन स्पष्ट था कि उत्तराखंड में विधानसभा, जब इन्होंने राज्य बनाया और उसमें हरिद्वार को भी शामिल कर दिया, परंतु जो उत्तराखंड क्रांति दल का विजन था कि स्टार्टिंग में 17 भी सीटें होंगी, तो इन्होंने उसको ही को स्वीकार किया, 17 सीटें कर दी। हरिद्वार को मिलाने के वजह से सीटें नहीं बढ़ाई गई, और फिर जब परिसीमन हुआ तो पहाड़ों से सीटें कम करके 6 सीटें पहाड़ों के 10 जिलों से कम करके और नीचे मैदानों में वो सीटों को जिलों में एडजस्ट कर दिया। और जबकि जो विजन था उसमें ये था कि आप पहाड़ों वो सीटों को पहले परिसीमन में 105 तक ले जाओगे, और उस समय ये विजन के हिस्से में मैं बार बार कह रहा हूँ हरिद्वार शामिल नहीं था। अब हरिद्वार शामिल हो गया तो हरिद्वार में कम से कम उत्तराखंड की कुल जनसंख्या के 15-20% जनसंख्या हरिद्वार में होगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कम से कम उसी परसेंटेज से सीटें बढ़नी चाहिए, यानी 15-20 सीटें और उत्तराखंड में बढ़ानी चाहिए, यानी 120 से 140 के बीच में विधानसभा सीटें होनी चाहिए। और अगर तुमने उसको भी अगर आधार माना जो 17 सीटें हैं, तो हरिद्वार को मिलाने के बाद सीटें 90 करीब स्टार्टिंग में करनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई। और परिसीमन के बाद दोबारा जब सीटों का परिसीमन हुआ तो वो भी नहीं हुआ। ये उत्तराखंड की जो राज्य का विजन था ये वो कहता है, और वो कहीं भी उत्तराखंड में लागू नहीं हुआ। इसके साथ मैं जो अगर इस वीडियो को मैं समाप्त कर फिनिश कर रहा हूँ, और मैं इस वीडियो को अपने YouTube चैनल उत्तराखंड संसार में भी डाल रहा हूँ सारी वीडियो को, और एक दूसरे से लिंक कर रहा हूँ। इसके बाद का जो वीडियो होगा और इससे पहले वाला जो था उसको इस वीडियो के साथ YouTube में लिंक करूँगा ताकि एक चेन बन जाए। और आप जितने इसमें आए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसके तुरंत बाद दूसरा वो जारी करूंगा, उसमें ज़िले कितने होने चाहिए उत्तराखंड में, उसके बारे में क्या विजन था और उनका अधिकार क्या होगा, जिला जो परिषद की जो बात होती है उसको लेके मैं आ रहा हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।